कुछ कहने की, कुछ करने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं सुन रहे हैं। क्या उनकी बात से आप सहमत हैं? अपने लोगों के लिए अच्छा फैसला होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन आजम खान साहब आ जाए तभी कोई बात साफ होगी। जब तक आजम खान साहब बाहर नहीं आ जाएंगे, जब तक बैठ के बातचीत नहीं हो जाएगी, आजम खान साहब से हम भी बात करेंगे। हम बात बताया, मैंने मुलाकात नहीं हुई है इस बीच में, बात हमने भी की है। मैं जाने वाला भी हूँ एक दिन में अभी मुलाकात के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी अंदर की बातें हैं। जो फैसला होगा अच्छा होगा, जनता के हित में होगा। हम अपने समाज को, जनता को, अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे। एक ज़माने से वोट तो सारी पार्टियों को लोग देते हैं। नहीं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को देता है मुसलमान वोट। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को जो खड़ा किया है वो माननीय आजम खान ने किया है। मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाया है तो आजम खान साहब ने बनाया है, तो उसके बावजूद अखिलेश यादव मुसलमानों की क्यों नहीं सुन रहे? देखिए, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव और आजम खान की चोली दामन का साथ है। मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं गए जेल में मिलने के? अगर आजम खान ने पार्टी छोड़ी तो फिरोज खान भी पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, फिर छोड़ने की आप बात ले आए, जबकि छोड़ने की बात तो अभी दूर। अगर छोड़ेंगे आजम खान पार्टी तो फिरोज खान उनके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, ये फैसला समय का होता है। हाँ, 2024 में समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, 2024 में समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से तो देख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, तो इन चीज़ों को देखते हुए आप कहीं ना कहीं आजम खान से बात रखेंगे कि समाजवादी पार्टी से लोग नाराज हैं? मैं उनसे बात करूंगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से संभल से पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान साहब। उनसे समाजवादी पार्टी में जो इस वक्त चल रहा है देश भर में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी जो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए इस वक्त एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चाचा शिवपाल हैं जो बीजेपी में जाने की उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही दिन रह गए हैं बीजेपी में चले जाएंगे, और दूसरी तरफ कद्दावर नेता आजम खान है जो कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को बहुत जल्द छोड़ देंगे। इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान साहब। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। जी, सबसे पहला सवाल यही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कद्दावर नेता आजम खान बहुत जल्द समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो बहुत दिन से चर्चा चल रही है और चुनाव से पहले भी जिक्र हुआ था कि वो नाराज़ हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सी बातें थी ऐसी। लेकिन अभी भी कयास है, लेकिन उनकी तरफ से, अपनी तरफ से, कोई भी परिवार की तरफ से वैसे कोई ऐसा बयान नहीं आया, क्योंकि वो जेल में है और अकारण जेल में है, ये भी सब जानते हैं, प्रतिद्वंद्विता के तहत। मैंने पिछली बार भी मुलाकात का समय उनसे चाहा था वहाँ, जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी क्योंकि कोविड की वजह से बंदिशें थी, पाबंदी। तो अभी भी मुलाकात एक हफ्ते में एक ही व्यक्ति की हो पाती है, तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुलाकात करूँ, देखें क्या है। जो चर्चा चल रही है, अफवाहें उड़ रही हैं, तो इस पर भी चर्चा होगी जब मुलाकात करेंगे तो। और उधर अब्दुल्ला आजम खान साहब भी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं भागादौड़ी में, तो इसलिए कोई बात अभी हो नहीं पाई है। तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं सर दिखाई दे रहा है कि अब्दुल्ला आजम हो या उनके मीडिया पर्सन हो फसाहत अली साहब, उन्होंने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की नहीं सुन रही है, मुसलमानों के कपड़ों में से बदबू आती है अखिलेश यादव को। तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम भी ट्वीट करते हैं, तो वो नाराज़गी कहीं ना कहीं उनके ट्वीट में भी नज़र आती है। देखिए, वो दोनों अलग अलग इशू हो गए। जो कपड़ों की बात या मुसलमानों की हमदर्दी की बात, ये शाहरुख ने कही थी, जो मीडिया पर भारी है माननीय आजम खान साहब के, तो उन्होंने कही थी। उनका दर्द जो है वो मैं समझता हूँ किसी और के लिए भी अगर सोचेंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब जेल चले गए, उनके खिलाफ भी मुकदमे झूठे लिखे गए प्रतिद्वंद्विता के तहत, ये सब जानते हैं। रामपुर में जितने लोग माननीय आजम खान साहब से लेके उनके परिवार से लेके जो परेशानी झेल रहे हैं आज भी, जो उनके और भी सहयोगी थे और परेशानी उनको भी पड़ी, तो फसाद खान सानू भी उसमें से नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि उन पे लोगों की ज़्यादा निगाहें थी। गुंडा एक्ट की कार्रवाई से लेके उन्हें जेल भेजा गया। और जेल जाने के बाद में सबसे बड़ी जो दुर्घटना उनके साथ में हुई, जो घटना घटी, तो उनके वालिद का इंतकाल होना था उनके पीछे। वो कोई भी इंसान हो, अगर उसके पीछे
जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया हो, चाहे उनकी मदर हो या उनके वालिद हों, किसी के भी, तो उनके पीछे उनके वालिद का इंतकाल हुआ और उनको शक्ल तक नहीं मिली। वो क्या उनके दिल पे बीती होगी, तो वो एक दर्द था उनके दिल में, और वो दर्द अगर सोचता है एक आम आदमी भी तो उसको तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने अपना दर्द बयान किया, ठीक है। उनके इस दर्द में फसाद का शानू क्या, पूरा रामपुर क्या, और जरा कितने हज़ारों लोग उनके साथ शामिल हैं इस मामले में। उनके दर्द में आप शामिल हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव हमारे नहीं सुन रहे हैं, हम 111 सीटें जिताने वालों में से हैं, हमने 4 बार समाजवादी पार्टी को खुद मुख्यमंत्री बनवाए हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, उनकी क्या बात ऐसी थी, क्या थी, आजम खान साहब का तो बयान नहीं है ना वो। उनकी क्या बात ऐसी थी, दर्द था, हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो कुछ कहने की, कुछ करने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं सुन रहे हैं, क्या उनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, मुसलमानों की बात बाद में आई थी। आप ये बताइए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये सारे लोग जानते हैं कि माननीय नेताजी, माननीय आजम खान साहब ने ही समाजवादी पार्टी की स्थापना की, शुरुआत की, और उन्हें ही ये पार्टी को बड़ी खून पसीने से सींच के खड़ा किया है। नेताजी का और आजम खान साहब का चोली दामन का साथ है, और नेताजी बेइंतहा उनसे प्यार भी करते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत बार रामपुर आए भी हैं, और उनको कहीं विशेष खास जगह हुई तो साथ लेके भी गए हैं, और आजम खान साहब ने भी बहुत बड़ा उनका नेताजी का सम्मान किया है। अखिलेश यादव जी का आज भी वो सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे आजम खान साहब का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ये बीच में जो चर्चा और ये आई है बात दूरियों की, ये कयास और लोगों की भावनाएं हैं अपनी, कि उसकी नहीं सुन रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा है, या मुसलमानों की बात नहीं कह पा रहा है। ये लोगों की अभी जो आ रही है बात, प्रतिक्रिया, ये चुनाव के बाद निकल के आई है, और अभी समय है, देखिए क्या होता है, क्या है। आजम खान साहब आए निकल के, करोड़ों लाखों लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, और न्यायालय से हमें ही भरोसा है, और उनको न्याय निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि सारे मामले झूठे थे, प्रतिद्वंद्विता के तहत थे। ऐसे ऐसे मामले थे कि लोग सुन के हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसे आदमी के खिलाफ और ऐसा मुकदमा कैसे हो जाएगा। कुछ मुकदमे तो ऐसे हैं कि अगर उसकी सज़ा आप उसकी आकलन करोगे तो वो सज़ा भी उसकी भुगत चुके हैं। कुछ मुकदमे ऐसे 3 महीने की सज़ा के, कुछ 6 महीने की, तो उनको तो 2.5 साल हो गए। सवाल मेरा ये था कि जब चुनाव थे तो अखिलेश यादव न ही हिजाब के मुद्दे पर बोल रहे थे, ना ही उनके मुंह से मुस्लिम सुना जा रहा था। उसके बाद मुसलमानों ने 80+% अखिलेश यादव को वोट दिया और बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव को सीटें जिताई। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तब कहीं ना कहीं मुसलमान का गुस्सा फूटा है और वो उनके ऊपर विरोध अब करते दिखाई दे रहे हैं। क्या 2012 में वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया था लोगों ने, और सरकार भी बनी थी समाजवादी पार्टी को? तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी सर समाज की समाजवादी पार्टी, इसीलिए तो नाम है। ये समाज की पार्टी, और समाज सारे लोगों से मिलकर बनता है। जो कहते हैं ना कि भाई सामाजिक व्यक्ति है या समाज के लिए काम करो, तो हम तो समाज में सारे लोगों को गिनते हैं। सारी जात बिरादरी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने सबको साथ लेके चले। नेताजी यूं ही मुख्यमंत्री कई बार थोड़ी बन गए। सर, आजम खान को क्यों छोड़ दिया? तो कहाँ छोड़ा उनको, आजम खान साहब साथ थे। लेकिन इसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिद्वंद्विता के तहत जो मुकदमे लिखाए, तो आजम खान को अकारण, तो आप भी जानते हो, अकारण जेल भेजा गया उन्हें। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में कोविड की वजह से, लॉकडाउन ये जितनी थी, उसमें भी देरी हुई है। लेकिन हम भी आज भी सब्र करे बैठे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। वो आजम खान साहब के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, और जल्दी बाहर आ जाएंगे वो। और जब वो बाहर आएंगे जेल से, तो सारी चीज़ें, क्योंकि वो खुद होश और मालिक हैं, समाजवादी पार्टी उनकी बनाई भी है, लेकिन अपना फैसला आदमी खुद लेता है, जो भी है, या उनका परिवार लेगा। अब्दुल्ला आजम साहब लें, लेकिन अब्दुल्ला आजम साहब भी जब उनके वालिद सामने हो आ जाए, तो कोई फैसला, मैं समझता हूँ समझदार व्यक्ति हैं वो। कितनी तादाद में वोट देकर जनता ने उनको जिताया, स्वार टांडा से बिल्कुल, जहाँ लोग कयास लगा रहे थे, बड़ी दूर दूर की सोचें गलत थी लोगों की। लेकिन वहाँ भी मैं लोगों को बधाई दूंगा, रामपुर के लोगों को भी मैं बधाई दूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने वक़ार को, अपने वजूद को आज भी कायम रखा है, और आजम खान साहब के साथ खड़े हैं वो लोग। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव और आजम खान की चोली दामन का साथ है। मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं गए जेल में मिलने के लिए अखिलेश यादव के साथ? देखिए, नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, बहुत ज़माने से आप देख रहे होंगे। वो पार्लियामेंट भी जा रहे हैं। नहीं सर, कोई बयान देना चाहिए था? नहीं, बयान नेताजी ने पहले भी दिए हैं। नेताजी ने बयान पहले भी दिया था, और पहले भी नेताजी के कितना, देखिए आप जन्मदिन के मौके पर देखें, आप नेताजी खुद भी आए, पूरा, और रामपुर के लोगों ने उनका स्वागत भी किया।
रामपुर के लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं इस वक्त, कुछ लोग जो गुस्सा खा रहे हैं तो उनका भी अपना अपना गुस्सा खाना कहीं ना कहीं कोई हो सकता, कोई वजह हो उसके अंदर, मैं ये इससे इनकार नहीं करता। लेकिन इस वक्त के हालात के हिसाब से ये समय जो है इस प्रदेश को, देश को बचाने का है, एकता का है। मैं सबसे ये अपील कर रहा हूँ अभी भी आज के त्योहारों पे, जो भाईचारा, जो हमारा खुशहाली थी इस प्रदेश और देश की तरक्की के लिए हम लोग एक होकर काम करते थे, तो आज भी हम वही अपील करते हैं सबसे कि अगर देश है तो सब कुछ है। तो प्रदेश में अगर शांति का अच्छा माहौल नहीं बनेगा, हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे, नहीं रहेंगे एक साथ, कैसे काम चलेगा। गुस्सा लोगों का अलग है, हम गुस्सा भी शांत करेंगे लोगों का, उनसे बात भी करेंगे अपने साथियों से, कोई नाराज़ है उससे भी हम बात करेंगे। और कोई ऐसी घड़ी आती है कोई फैसला लेने की, तो उस फैसले के बीच में रख के सोचा भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों का मामला है। अच्छा, AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब वो कह रहे हैं कि खबरें निकल कर आ रही हैं कि आजम खान के परिवार से उनकी बातचीत चल रही है। उनके स्पोक पर्सन है फरहान साहब, उन्होंने 3 पेजों की चिट्ठी लिखकर आजम खान को जेल में भेजी है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आजम खान बहुत जल्दी एक फैसला लेने वाले हैं और MIM में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आए थे, हमारे पास भी बहुत लोग आए थे, तो हमने उनसे कहा, मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आप समन्वय बनाने वाले लोग हो या बिगाड़ने वाले लोग हैं? तो हमारे पास भी बहुत लोग आए थे, मैं नाम नहीं खोलूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप उनसे ऐसे बात कीजिए, ऐसे कीजिए। तो जल्दी नहीं करें, मतलब अभी टाइम है जाने के लिए। नहीं, जा कहीं कोई नहीं रहा है अभी। जब तक आजम खान साहब बाहर नहीं आ जाएंगे, जब तक बैठ के बातचीत नहीं हो जाएगी आजम खान साहब से, हम भी बात करेंगे। हम बात बताया, मैंने मुलाकात नहीं हुई है इस बीच में, बात हमने भी की है। मैं जाने वाला भी हूँ एक दिन में अभी मुलाकात के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी अंदर की बातें हैं। जो फैसला होगा अच्छा होगा, जनता के हित में होगा। हम अपने समाज को, जनता को, अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे। उनकी हर दुख दर्द में समाजवादी पार्टी साथ रही है, हम लोग साथ रहे हैं, आजम खान साहब साथ रहे हैं। जो भी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा फैसला होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन आजम खान साहब आ जाए तभी कोई बात साफ हो पाएगी। अभी तो कयास ही है, चर्चा है, इन्हें चर्चाएं चलने दीजिए। नहीं सर, इस चीज़ को तो देख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप कहीं ना कहीं आजम खान से बात रखेंगे कि समाजवादी पार्टी से लोग नाराज़ हैं? मैं उनसे बात करूंगा। मैं नाराज़गी की या खुशी की तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो ये चर्चाएं चल रही हैं इस बात को रखते हुए मैं उनका नज़रिया या उनसे बात ज़रूर करूंगा कि ये चर्चा है। और ये बात तो दूर की हो गई, मैं समझता हूँ कि जल्दी ही फैसला उनके हक में आएगा, वो जल्दी आ जाएंगे। तो ये सारे लोगों के सामने बैठ के बात होगी, लोगों की भावनाओं को वो भी समझेंगे। और वो बहुत बड़े नेता हैं। आजम खान साहब मामूली नेता नहीं है, प्रदेश के नेता नहीं है। आजम खान साहब देश के नेता हैं, देश के लोग उन्हें चाहते हैं, देश के लोग उनसे प्यार करते हैं। आज आवाज़ दे दें तो करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज आवाज़ दे दें अखिलेश यादव जी, तो आज भी आप नाराज़गी की बात कर रहे हैं, आज भी लोग लाखों आजम खान साहब के और अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हो जाएंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और सामाजिक एतबार से और कौम के एतबार से भी उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और वो आने के बाद भी आवाज़ उठाने वालों के साथ खड़े होंगे। इसी चीज़ को तो सर, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी आजम खान को बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने स्टेज से लगातार चुनाव के टाइम में आजम खान के लिए आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब कहते हैं कि हम आजम खान के कदमों में बैठने के लिए तैयार हैं, वो हमारी कुर्सी पर बैठे। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उधर से भी पूरा उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं और उनके कदमों में कह रहे हैं कि हमारे उनके कदमों में बैठेंगे आजम खान के। नेता मानना है आजम खान साहब को ना बड़ा, तो आप भी मान रहे हो आजम खान साहब बड़े नेता? तो नेता है तो मैं कह रहा हूँ ना कि आजम खान साहब प्रदेश के नेता नहीं, देश के नेता हैं। ऐसा नहीं है। उनकी लोकप्रियता का आकलन न करें आप, तो विदेशों तक में हमने जिक्र सुना है उनका। लोगों ने बैनुल अक़वामी तौर पर, हमने विदेशों में भी हमारे पास फ़ोन आते हैं कि आजम खान साहब बहुत अच्छी बात रखते हैं और सब समाज की बात रखते हैं। साधु संतों ने उनका स्वागत किया है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ का मेला हुआ था, तो जब आजम खान साहब माननीय मंत्री थे उस वक्त, तो आजम खान साहब की व्यवस्था देखें आप, उसकी तारीफ हुई थी, गिनीज बुक में उनका नाम चला था कि कुंभ के मेले में ऐसी व्यवस्था कोई नहीं कर पाया। तो एक माइनॉरिटी का, एक मुस्लिम नेता होने के नाते, एक समाजवादी नेता होने के नाते कुंभ के मेले में साधु संत उनका स्वागत कर रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। देश के
हमारे देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। समाजवादी में नहीं है, अब ओवैसी की पार्टी में है। नहीं, देखिए ओवैसी साहब की अलग पार्टी है, कोई लेना देना हमारा अभी नहीं है, हमारी पार्टी अलग है। लेकिन इतना है, लोग डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूं कि चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, ये मैं मानता हूँ। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन अभी कोई फैसला ऐसा नहीं ले सकता। अभी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक है, लेकिन फैसला जब भी होगा, किसी बात को हम क्लियर जब भी कर सकते हैं जब आज़म खान साहब हमारे बीच में बैठे होंगे, और जो उनका फैसला होगा वो आपके सामने भी आएगा और सभी के सामने आ जाएगा। अगर आजम खान ने पार्टी छोड़ी तो फिरोज खान भी पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, फिर छोड़ने की आप बात ले आए, जबकि छोड़ने की बात तो अभी दूर। नहीं, अगर छोड़ेंगे आजम खान पार्टी तो फिरोज खान उनके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, ये फैसला समय का होता है, कयासों का नहीं होता। कयास विफल हो जाते हैं। अगर आप कयास लगा रहे हैं कि चीज़ का कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लें, ऐसा होगा, तो वो समय ना आए तो क्या होगा। तो इसलिए कयास जो है वो विफल बहुत होते हैं। जो समय पे होता है वही सब कुछ होता है। कयास तो लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से अब चर्चाएं चल रही हैं कि चाचा शिवपाल जा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कयास है ना। जाते हुए भी हम दिखा देंगे कि बीजेपी में अगर जाएंगे। वो अपर्णा यादव कह रही थी चली गई। उनकी बात छोड़िए, शिवपाल चाचा कहाँ गए? आज उनका बयान पढ़िए। नहीं, उन्होंने काफी सारे ऐसे ट्वीट दिए हैं कि वो बीजेपी में, और आपने आज उनका बयान पढ़िए ना अखबार में। सुबह कल वो गए हैं, इटावा थे, किसी और जगह थे, जसवंत नगर में उन्होंने कुछ शायद लैपटॉप बांटा है, क्या कोई कार्यक्रम था, कोई वितरण किया है। वहाँ उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में बहुत अच्छी बिजली आती थी, आज लोग परेशान हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार की बात उन्होंने की, उसकी सराहना की उन्होंने। ऐसे चुनाव हारने के बाद उन्हें कांड की जब मीटिंग हुई तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, ऐसा है, शिवपाल चाचा की अपनी पार्टी है, पर सपा है, आपके सिंबल से चुनाव लड़ा समाजवादी उन्होंने? सिंबल से हमारा लड़ा, लेकिन वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी आज भी है। संगठन भी उन्होंने भंग कर दिया है अपना, पुनः संगठन बनाने की भी आज उन्होंने बात की है। मगर आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ, सारे अखबार में है, उनका बयान है। और आज भी उन्होंने कहा है कि हम अपना संगठन खड़ा करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। अपनी पार्टी के मालिक हैं, वो कुछ भी करें, मैं इस बात में कोई हस्तक्षेप मेरा नहीं है, लेकिन वो उनकी पार्टी वो करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो कयास थे, वो जो लगा रहे थे लोग, शायद वो फ्लॉप हो गए, कैंसिल है, नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप कयासों पे मत जाइए, चर्चाओं पे आप मत जाइए। चर्चाओं पे विराम एक दिन में लग जाता है, जब बात बैठ के एक संवैधानिक तरीके से होती है, सलीके से होती है। अब लोग आपस के सब बैठते हैं तो बड़े बड़े गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी बातें बुराइयों में बदल जाती हैं। तो मैं नहीं कहता। चलिए, एक सवाल और। जिस तरीके से चुनाव के टाइम में अखिलेश यादव मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं थे, मुसलमान नेताओं को मंच से धक्का दिया जा रहा था, लेकिन वहीं अब सोशल मीडिया पर इफ्तार पार्टी में जाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कितने लोगों को टिकट दिए मुसलमानों को? 90% मुसलमान जीत के आए। मुसलमान विधायक समाजवादी पार्टी में। अगर मैं यही बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी आज तो लगाती है मुसलमानों को एक तरीके से। मैं सबको नहीं कहता, बीजेपी के लोगों को, कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। क्यों धक्के मिलते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को गले लगाना चाहती है, तो फिर टिकट क्यों नहीं देती? क्यों मंत्री नहीं बनते? क्यों संगठन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अच्छी जगहों पे मुसलमान नहीं होता? क्यों मुसलमान को तरजीह नहीं मिलती मंच पे? कितनी जगह नजर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में आप जोड़ लीजिए कितने विधायक मुसलमान हैं, कितने को सर, इस चुनाव में आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने, मुसलमानों ने चुनाव के टाइम में भी बगावत कर दी थी, चाहे वो मुरादाबाद देहात से इकराम कुरैशी साहब हो, देवबंद से इमरान मसूद साहब हो, और काफी सारे आपके साथ है। उन्होंने एक बयान, आपने याद होगा आपको, उन्होंने कारखाना घाट का इस तरीके का उनका बयान था, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, आबिद रजा हो बधाइयों वाले। तो ये जो मुखालफत दिखी थी, तो इसे कैसे देखते हैं सर? हमने कई बार टिकट मांगा, कोई साबित करके दिखा दे। संभल में मैं 9 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा, और आज भी मैं प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ स्टेट कमेटी का। तो बहुत शुरू से 2012 से मैं कोशिश में हूँ, और सबका अधिकार होता है। सारे, कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं अगर टिकट मांगो तो। हमारे कई साथी ऐसे हैं, हमने टिकट मांगा तो उनको बुरा लगा। तो टिकट मांगना तो सबका अधिकार है, पार्टी हाईकमान का फैसला है, पार्टी कोर कमेटी का फैसला होता है किसको टिकट दे, किसको बेहतर समझे चुनाव क्षेत्र में। 2024 में समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, 2024 में समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से जितना हमारा पिछला प्रदर्शन रहा है, इससे पिछला वाला आप देखें तो 39-40 सीटें तक हमारे पास रही हैं।
तो आज की स्थिति जो प्रदेश की देखने को मिल रही है, जो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जो बढ़ गए जात बिरादरी के नाम पे, बहक गए किसी मामले को लेके। और बहुत मामले ऐसे होते हैं जो मंचों से भाषण होते हैं, तो जनता गुमराह हो जाती है। चुनाव के बाद ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महिलाएं परेशान हैं, जो सुविधाएं मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई। तो लोगों को दिख तो रहा है, तो भाषण का इशारा किसकी तरफ है? पढ़े लिखे लोगों को दिख रहा है, नौजवान को दिख रहा है कि नौकरी के नाम पे धोखा है। तो इतनी महंगाई हो गई चुनाव के बाद में, तो अब सबको नजर आ रहा। तो एक दफ़े धोखा खा जाएगा आदमी, 2 दफ़े, क्योंकि हमेशा तो जनता धोखा नहीं खाएगी। अब आने वाला समय समाजवादियों का ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ फिरोज खान साहब थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब 2022 में समाजवादी पार्टी क्या रंग दिखाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे? क्या आजम खान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो जाएंगे? ये काफ़ी सारे बड़े सवाल हैं। आने वाला वक्त बताएगा आजम खान किसकी पार्टी में जाएंगे या फिर अखिलेश यादव का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस, देखते रहिए। शुक्रिया।